हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे, अपनी आशीषों से मालामाल करें। आप लोगों को याद होगा पिछले संडे जो आप लोगों ने वचन सुना, क्या वचन सुना? If our family covered with the Lord blood of Jesus Christ, क्या हमारी फैमिली प्रभु में ढपी हुई है? हालेलुया, आपको याद है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। अय्यूब की फैमिली के बारे में हमने जिक्र करा था, लेकिन आज हम देखेंगे इज आवर फैमिली कवर्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट पार्ट 2, है ना? आप पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर में क्या होता है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो पिक्चर है, लेकिन ये हकीकत है। जो हकीकत है उसको खुदा के कलाम से, प्रभु के वचन से हम देखेंगे कि हमारी जो फैमिली है, हमारा परिवार जो है, वो जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर है। हमने देखा था कि जब तक हमारी फैमिली के चारों तरफ परमेश्वर जो है बाड़ा नहीं लगाता, तब तक हमारी फैमिली सेफ नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है अगर यहोवा घर की रक्षा न करे तो रखवाले का जागना। हालेलुया, इस वचन को आप गंभीरता से देखें। और आज हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां बाब उसकी 21वें आयत से लेकर के 23वें आयत तक प्रभु के पवित्र पाक वचन में पढ़ा। वहां पर एक बाबा जो हमें 10 जो विपत्तियां हैं मिस्र में इजरायली लोगों के ऊपर पड़ती है, लेकिन एक विपत्ति ऐसी है जिसमें प्लौठों का मारा जाना। हर एक जो प्लौठा है, प्लौठा मीन जेठा बड़ा, चाहे वो किसी भैंस का हो, चाहे वो किसी बकरी का हो, चाहे वो किसी इंसान का बेटा हो, कोई भी प्लौठा जो है वो मारा जाएगा। लेकिन परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है कि खुदा के कलाम में वचन में लिखा है, तब मूसा ने इस्राएलियों के सब कुलों को बुलाकर के कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और आप घर जाकर किसको पढ़े, और मेमने का लहू जो है उसको क्या करना, अपनी अपनी चौखट के सिरे और दोनों आंगनों में क्या करना, लगाना। हालेलुया, हालेलुया। मेमने का लहू, कहीं ऐसा मत करना कि घर में जाकर क्या मेमना बना के उसका लहू जो उसके ऊपर लगाना। मेरे जीजो, उस समय ओल्ड टेस्टामेंट में ये मूसा को कहा गया, लेकिन वो मेमना कौन है? वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपना कीमती लहू जो है वो कल्वरी क्रूस के ऊपर बहा दिया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का ब्लड जो है वो जिंदा है आज भी। जिस प्रकार इजरायली लोगों ने खुदा के हुक्म को, मूसा खुदा के बंदे के हुक्म को माना और परमेश्वर के हुक्म को माना, उन्होंने जिस तरह से उन्हें कहा था, उन्होंने चटाटों में अपने घरों की जो चौके हैं वहां पर लगाया, तो वचन में लिखा है कि भाई यहोवा परमेश्वर एक देश के बीच में से जाएगा और जितने प्लौठे जो मिस्रियों पे है वो मार है। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम खुदा के साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा बचाव निश्चित है। हालेलुया। अपने अपने घरों के चौकों में क्या प्रभु यीशु मसीह लहू से कवर है? क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में है? क्योंकि उस समय इस तरह की परिस्थिति बनी थी, उनके परिवारों
लेकिन खुदा ने मूसा को, हारून को वहां पर भेजा और परमेश्वर ने काम करा और खुदा ने अपने लोगों को वहां से निकाल करके ले आए। हालेलुया। क्योंकि गुलाम बना करके वहां रखना चाहते थे। शैतान जो है वो आपको गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जो है उसने आपको आजादी दी है। वो सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम लोग अपने घरों की चौखटों पर क्या लगाते हैं? किसी फिल्म स्टार की फोटो लगाते हैं, जबकि व्यवस्था में लिखा है तुम अपनी चौखटों पर खुदा के कलाम को लगाओ, प्रभु के वचन को लगाओ। मुझे ये पसंद है इसलिए मैं वहां पर लगाता हूं, ऐसे लोग मानते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपके घर में, आपकी चौखट में आपके वचन जो है वो लिखा होगा, आप बैठेंगे चाय पीने, तो आप वचन को क्या करोगे? पढ़ोगे, क्योंकि वो आपकी आंखों के, हालेलुया, जो आप ज्यादा देखेंगे उसकी और आपको आकर्षित। अगर ज्यादा बाइबल आप पढ़ेंगे उसकी और आप ज्यादा आकर्षित। अपने आप को बदले, अपने आप को सोचे, क्योंकि उस समय जो मेमने का लहू था वह एक बलिदान की तरह दिया जाता। हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं वो वेदी की चौखटों पर लगता था और लोग जो है अपने पापों की माफी के लिए उसको बहाते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि इस्राएली लोग जब मिस्र की गुलामी में थे, उन्होंने मूसा की बात को सुना, परमेश्वर की बात को सुना और सेफ हो गए। हालेलुया। आज हम खुदा की बात को सुने, खुदा के लोगों पर कलाम जो वचन पेश किया जाता है उसको आप सुने, तो आप और आपकी फैमिली सेफ है। हालेलुया। आपको भूत प्रेत नहीं सताएगा, आपके ऊपर कोई भूत का अटैक नहीं होगा, दुष्ट आत्मा जो है आपको तंग नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल जो है वो बहुत से लोगों ने तमाशा बना रखा है, हर रोज भूत प्रेत के साथ खेलते रहते हैं और भूत प्रेत का मसीह लोगों के साथ कोई नाता नहीं है, उनका कोई रिश्ता नहीं है। उसके बावजूद जो विश्वास में कच्चे हैं, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम है तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने के द्वारा उनके अंदर से वो सारे दुष्ट आत्माएं जो है यीशु मसीह के नाम में भाग उस परिवार को तंग नहीं करेंगे। इसलिए आपके परिवार में कौन कौन होता है? बीवी होती है, पति होता है, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, परिवार होता है। उस परिवार में हमारा कम्युनिकेशन कैसा है? हमारा आदान प्रदान कैसा है? क्या हर बात पे हम झगड़ा करते हैं? हर बात पे हम गलत चीजों को लेकर के आते हैं? किसी चीज को हम उसको बढ़ा देते हैं, उसके द्वारा हमारे घर में झगड़े झगड़े जो है वो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि पैसा, धन दौलत, ये सारी चीजें हमें सुकून नहीं देती। जो मीठे बोल जो है वो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी आशीष लेकर के आ जाते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाई, कई बार क्या होता है कि कई फैमिलीज में जो पति होते हैं वो बहुत गड़बड़ करते हैं, हर चीज जो है उसको उल्टा करते हैं। और कई जगह पे ऐसा होता है कि जो औरतें हैं वो उससे भी 4 गुना ज्यादा उल्टा करना शुरू कर देती। लड़ाई झगड़ा, एक बात को सीधा बोलने के द्वारा 4 बातें जो उसको उल्टी करके अपने पति को तंग करने के लिए वो कर। उसके साथ बच्चे जो है वो देखते हैं, फिर जब उनकी शादियां होती है, जैसे मां करती है वैसे बच्चे भी करते हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारी तमाम ये दुनिया में जितने संसार में पाए जाते
आज क्यों तलाक ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा कवर नहीं, बाइबल में शिक्षा जो है वो नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपना जीवन जीना है, हमें हर चीज चाहिए, लेकिन सुकून के लिए कभी कोई प्रेयर नहीं करता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इंसान का जीवन जो है बहुत छोटा सा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दूसरा राजा उसका 4वां बाब पहली आयत से लेकर के 7वीं आयत तक। एलीशा प्रोफेट था, नबी, और जो पहले प्रोफेट थे उनके मुश्किल से खर्चे पूरे होते थे, क्योंकि उस समय कोई फैक्ट्री बिजनेस नहीं था, वो जंगलों में रहते थे। जो नबी जो है वो ऐसे करके रहते थे, और एक विधवा औरत जिसके बच्चे जो है उनको गुलाम बनाना चाहते थे, जो उसके लेनदार थे, और जो वो बीवी है उसकी हालत जो है वो पानी से पतली हो गई। आज भी आप देखिए, जिनका इनकम सोर्स नहीं है, जो विधवा है, उनकी हालत देखिए, वो किस तरह से अपने बच्चों को पाल सकती है, कैसे वो स्ट्रगल करती है, कैसे वो मुसीबतों का सामना करती है, कैसे वो काम करती है, अपने हर नामुमकिन जो कोशिश है वो करती है कि मेरे बच्चे जो है वो पल जाए। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये नबी की एक बीवी थी। ऐसा लगता है कि जिन लोगों को उन्होंने काम करा, उन्होंने उस प्रोफेट की हेल्प नहीं करी होगी उतनी, उन लोगों ने उसको इतना प्रयास दिया नहीं होगा, इसलिए ऐसी हालत जो है उसकी हुई, क्योंकि वो और कोई काम नहीं करता था। वो एलीशा के साथ जुड़ करके एक नबूवत का काम करता था, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो गई, और मौत होने के बाद उसके बच्चे जो है वो परेशान हो गए, घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं। मेरे जीजो, आज अगर आप मुझे पास्टर हेल्प नहीं करोगे, क्योंकि मैं सेवादार, कोई भी सेवादार है, आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो उसकी हालत कैसी होगी? वो काम कर पाएगा? तो इस प्रकार वो जो नबी था वो मर गया, और मरने के बाद और पूरी तरह से ऐसी दुर्दशा में पड़ गया कि उसको कोई पूछने वाला, जब तक तो वो काम करता था तो चलता होगा, रोटी पानी चलता है, लेकिन उसके बाद उसकी हालत जो है वो खराब हो गई, क्योंकि उनके बच्चों का कोई बिजनेस नहीं था, उनके बच्चे तो काम काज नहीं करते थे, और बहुत ही दुर्दशा जो है वो हो गई। और उसने क्या करा? उसने पहला काम क्या करा कि वो खुदा के बंदे एलीशा के पास गई। हालेलुया! यानी जहां पर वो वर्शिप करते थे, जहां पर बैठ करके वो तंबू लगा करके वहां पर बंदगी करते थे, वहां पर चली गई, क्योंकि उसे पता था कि जब दुनिया छोड़ देती है तो खुदा कभी किसी को छोड़ता नहीं। एलीशा के पास भी बहुत बड़ा खजाना नहीं था जो उसको सोना चांदी और हीरे जवाहर जो है उसको दे देता। उसने क्या करा? उसने कहा, तू बता तेरे घर में क्या है? उसने कहा, एक हांडी तेल है, उसके सिवा तेरे घर में कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज को मत भूलो, वो विधवा औरत जो थी, घर उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका घर जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर था। हालेलुया! वो कवर था। जो लोग सोचते थे, जो लेनदार सोचते थे, वो ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि वो खुदा की सेवा करता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एलीशा ने कहा, जा करके अपना द्वार अपना बंद कर ले। द्वार बंद करने का मतलब है कि जा करके प्रेयर करनी। जब हम प्रेयर करनी शुरू कर देते हैं तो कोई ना कोई इंतजाम जो हमको परमेश्वर करता। हालेलुया! आप कितने लोग बिलीव करते हैं, जब आपको मुसीबत पड़ी, जब आपको परेशानी हुई, तो आप लोगों ने प्रेयर करी? हालेलुया!
चमत्कारी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेट क्या होता है। एक नबी ऐसा होता है जो नहीं है उसको पैदा कर देना। हालेलुया। जो नहीं है उसको पैदा कर देना। उस नबी ने क्या करा, जो उसके घर में था उसमें और ज्यादा बढ़ा देना। मत्ती की इंजील उसका 14 बाब उसकी 20वीं आयत में, अगर आप पढ़ोगे 20वीं और 21वीं आयत में, और प्रभु के वचन में लिखा है, उन्होंने जब 5 रोटी और मछली से यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया और 5000 लोगों को खिला करके 12 टोकरे जो है वो भर गए। हालेलुया। और 12 टोकरे किसको दिए होंगे? जिस बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली दी है। हालेलुया। आप खुदा के घर में क्या देते हो खुदा के हाथ में, उसी के हिसाब से परमेश्वर जो है आपको 12 गुना वापस देता। हालेलुया। एक बच्चा जो है उसने दिया। मेरी बहनों मेरे भाई, खुदा के घर में देने से कभी को भूखा नहीं रहता। खुदा के घर में आने से कोई भी प्यासा नहीं रहता। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो विधवा औरत थी उसने जब प्रेयर करनी शुरू करी, उसके घर के सारे बर्तन जो है वो आशीष से भर गए। और उसके बाद उसने क्या करा, वो दोबारा फिर खुदा के बंदे के पास गई। हालेलुया। तो वहां पर गवाही दी होगी, वहां पर कोई टेस्टमनी दी होगी कि संत जी, नबी जी, आपने जो कहा था वो पूरा हो गया, ये सारा कुछ हो गया। उसने कहा जा बेच के अपना कर्जा और जो बचे उससे तू अपना, उसने कोई 2 नंबर का काम नहीं, उसने कोई गलत काम नहीं करा, उसने गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की तरफ, अपने खुदा की तरफ उसने अपने आप को, जब हम परमेश्वर की तरफ अपने आप को देते हैं, सारी जरूरतों को परमेश्वर जो है वो पूरा कर देता है। इसलिए आज आपके पास क्या, जो आपके पास है, क्या आप खुदा के साथ बांटते हो? जब अकाल पड़ा था, अकाल में एक विधवा औरत जब मतलब उसको खुदा के नबी को एक ही रोटी की, थोड़ी सी रोटी की रोटी जो है नबी को दी, तो उसके पास मतलब है कि उसने कहा था जा तेरी कुप्पी में से तेल नहीं खत्म होगा और तेरी आटा जो है वो भी खत्म नहीं होगा। क्या आप थोड़े में से खुदा के लिए कुछ निकालते हो? हमारे पास है, हम खुदा को देते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वासियों में हैं, आज्ञाकारी हैं, तो खुदा जो है वो हमारे घर को अपने पवित्र लहू के द्वारा कवच करता है, अपने दूतों की बाढ़ जो है वो लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं वही बात पर आता हूं जो अय्यूब के बारे में पिछले संडे मैंने बताई थी। आप देखिए प्रयास की किताब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसकी 6 और 9 पद में अगर आप पढ़ोगे तो प्रभु के पवित्र पाक वचन में लिखा है कि याकूब जो है उसके कितने बेटे थे? जो लोग जानते हैं ध्यान दें। याकूब के कितने बेटे थे? 10 और 2 12। मैंने ऐसे करा तो कुछ लोग कहते 10 और 2 12 बेटे थे, है ना? और 12 बेटों में से यूसुफ जो है एक बहुत ही नेक था। वो अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करता था और जो उनके भाई बाहर जो है वो मना करते थे, वो सारी खबर ला करके अपने पेरेंट्स को देता था। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों क्या हुआ? वो याकूब जो है वो हम दुआ करते हैं कि हम याकूब जैसी बरकतें थी, याकूब के घर में बरकतें तो थी, लेकिन प्रॉब्लम कब आई? जब उनके भाइयों में घमंड आ गया कि हम यूसुफ को सिद्धा करें। यूसुफ ने अपना स्वप्न बता दिया। ये खेत में जब वो गए
जो है वो एक तूला छोटा था, है ना, 12 तूले थे। एक तूला जो है वो मेरा था, मेरे वाला तूला जो है खड़ा हुआ, और बाकी जो है उसको क्या कर रहे थे, सीधा कर रहे थे। कहने लगे हाय भाई, हम इसको सीधा करें, ये कौन है? क्योंकि यूसुफ जो है उसके अंदर खुदा की रूह काम करती थी। उनकी इस बात ने उस परिवार को खेरू खेरू कर दिया, उस परिवार को बर्बाद कर दिया। उस परिवार के अंदर सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद याकूब जो है वो रोता रहा अपने बेटे के लिए, अपने सगे भाई को बेच दिया मिस्र के व्यापारियों के हाथ में। लेकिन बेचा तो गया, लेकिन वहां पर जाकर भी वो एक बहुत बड़े ओहदे पर चला था। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवारों में, हमारी फैमिली में भी कई बार होता है कि सिर्फ हम अपने ही बारे में सोचते हैं, लेकिन खुदा के नजरिए से जब हम सोचे तो हर एक शख्स जो है उसको खुदा के कलाम के मुताबिक प्रभु का वचन जब आप सुनेंगे, चर्च में जब आप आएंगे तो आपका प्रॉपर बिजनेस जो है वो बना रहेगा, प्रॉपर आपका कम्युनिकेशन जो है वो बना रहेगा। आपकी जो टहल सेवा परमेश्वर करता है, जब आप खुदा की करते हैं, वो लगातार बनी रहेगी। अगर ध्यान जरा सा खुदा की तरफ से हटा और शैतान की तरफ गया, उसी समय आपका परिवार जो है वो डैमेज, विचारों में ही बर्बादी होती है, हमारी सोच में ही खराबी होती है, और वो गलत सोचने लगे। ऐसा नहीं था कि यूसुफ तो भाइयों की कदर नहीं करता था। अगर वो कदर नहीं करता होता तो बाद में जब अकाल पड़ा तब जो है 2 बार उसके भाई गए, तीसरी बार उसकी पूरी फैमिली वहां पर गई। क्या यूसुफ ने उनको घर से निकाल दिया? यूसुफ ने उनको खाना नहीं दिया? यूसुफ उनके लिए रोया नहीं? यूसुफ उनके लिए तड़फा नहीं? उनको लगता होगा, लेकिन खुदा का बंदा था, वो उनके लिए रोया, उनके लिए तड़फा, उनको फिर से गले से लगाया। ये वसीयत है। और यूसुफ जो है वो हमेशा अपने परिवार को बहुत ज्यादा प्यार करता था, खासकर अपने पिता को बहुत ज्यादा, माँ बाप को बहुत प्यार करता था। इसलिए उनका परिवार जो है वो फिर से परमेश्वर ने अपने लहू से कवर कर दिया। हालेलुया। अपनी गलतियों को उन्होंने माना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आपका परिवार, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, क्या इस खुदा के कलाम में आप सगर हैं? क्या आपकी बाइबल के ऊपर धूल जमी हुई है? आपने कभी अपनी बाइबल का ध्यान रखा है कि मेरी बाइबल कौन सी है? आप उसको कितना प्यार करते हैं, खुदा के कलाम को? आपने खुदा के कलाम को पढ़ा है? इसीलिए तो समस्याएं आती है, इसीलिए तो प्रॉब्लम आती है। हम कई बार सोचते हैं कि खुदा हमें कौन सा देख रहा है। अरे भाई, खुदा तो देखता है, खुदा की आंखें हैं, खुदा के कान हैं, वो सुनता है। इसलिए जब भी आप परमेश्वर में, खुदा में आप चलते हैं तो अपने परिवार में प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। यही समस्या है कि हम समस्याओं से घिरे रहते हैं, बीमारियों से घिरे रहते हैं, तकलीफों से घिरे रहते हैं, क्योंकि वो तकलीफ जो परमेश्वर हमारी दूर करना चाहता है, हम खुदा की तरफ अपनी नजरें उठाते ही नहीं। हालेलुया। जब आप खुदा की तरफ अपनी नजरें उठानी शुरू कर देंगे, परमेश्वर जो है अपने पवित्र लहू से आपको क्या कर देगा? भर कर देगा। हालेलुया। चाहे आप जंगल में हो, खुदा आपकी मदद करेगा। जब आप पहाड़ों में हो, खुदा आपकी मदद करेगा। जब आप किसी भी मौत की वादियों में होंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। भजन संहिता उसके 23 पद में आप देखिए, दाऊद नबी कहता है, यहोवा मेरा मुझे कुछ घटी वो मुझे
गाय के जल के झरनों के पास अरे कई प्यास से पानी से जंगलों में मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है अपने लोगों की अगुवाई करता है। जैसे इजरायली लोग जब जंगल में जा रहे थे, वो भाग के जा रहे थे, उनका कोई ढीला नहीं लगा था। खुदा ने उन्हें कहा था जाओ निकल जाओ, और फिरौन की फौजें उसके पीछे थी, लेकिन खुदा ने उनको लाल समुद्र भी का पार कराया, जंगल का रास्ता भी पार कराया, बॉर्डर भी पार कराया, और कनान देश में उनको बचा दिया। हालेलुया। जब खुदा साथ होता है, परमेश्वर साथ होता है, तो आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हो। आज मेरी बहनों मेरे भाइयों, क्या खुदा का पवित्र लहू हमारे घरों के चारों तरफ है। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अगर बचाना है तो खुदा के साथ हमें जुड़े, परमेश्वर के पास लेकर के आए, खुदा की खिदमत करें, प्रभु की आराधना करें, उस सेवा में लग जाए जो सेवा परमेश्वर ने हमें दी है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज ये वचन जो है ये बहुत ही उम्दा वचन है, जो खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब हम खुदा के पास जाते हैं हमारी सारी कमी घटी दूर, सिर्फ हमें विश्वास करना है। कई बार थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी परेशानी अगर हमारे ऊपर आ जाती है, तब खुदा को पूछना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खुदा हमारी सुनता। उस विधवा औरत ने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूंगी, उसे पता था कि इसका हल जो है खुदा के बंदे के पास। वहीं पर जाकर के उसने प्रेयर करा, फिर घर में जाकर के प्रेयर करी, और उसकी सारी तंगी, सारी तकलीफ दूर हो गई। उसने अपना घर भी बना लिया होगा, है ना, रोटी पानी भी चल रहा होगा, काम काज भी चल गया, सारी समस्या दूर हो गई। इसलिए आज अगर हम सब मिल करके प्रभु के पास आएंगे तो हमारा घर जो है, हमारी फैमिली जो है, हमारे बच्चे जो है, वो प्रभु के लहू से खबर हो जाएंगे, और शैतान उसके ऊपर कुछ भी कार्य नहीं पाएगा। हालेलुया। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर हमें शुद्ध वचन और शुद्ध विचार दिए, ताकि खुदावंद हम आपकी बंदगी कर सके, आपकी आराधना कर सके। यार आपकी बंदगी, आपकी आराधना प्रभु जी हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ी बरकत है। जितने घरों में, परिवारों में खुदावंद पति पत्नी है, बच्चे, जिस घर में दुआ होती है, प्रार्थना होती है, मिलकर के सब प्रेयर करते हैं, उस घर में आशीष आती है। हमारा खुदावंद इस दुनिया में आपके सिवा खुदावंद कोई नहीं। आप प्रभु पिता परमेश्वर जी मेहरबान खुदा हैं, और आपकी मेहरबानी हर एक के ऊपर होती है। प्रभु पिता परमेश्वर जी आप हर एक के ऊपर कृपा करें, हर एक के बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कृपा करें, हमारे जीवन में बदलाव लाए, हमारे जीवन में खुदावंद वो आशीष लाए। हम अपने घरों की चिरागों के ऊपर आपका वचन को लिखें, आपके लहू को लगाएं, आगे प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारे घर, हमारे परिवार आपके पुत्र लहू से कवर हो। पिता परमेश्वर जी हर एक को आप ब्लेस करें, हर एक को आप बरकत दें, हर एक के ऊपर खुदावंद अपनी आशीष दें। जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, उन पर भी अपनी दया, आपकी कृपा का हाथ रखें। और प्रभु जी हर एक को जो वचन सुनते हैं, जिन्होंने लाइव सुना है, उन पर अपनी दया करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।